सौरभ, और ध्यान रखना चाहिए कि 2015 में सभी सर्वे गलत हुए थे, सब बीजेपी को जिता रहे थे और बीजेपी आपने कह दी, फिर हम बात ही क्या करेंगे। वो ध्यान रखना चाहिए। और 2020 में सारे सर्वे एनडीए को हरा रहे थे। जो पोल ऑफ द पोल था वो 109 सीट था एनडीए का। तो इस तरह से वो नहीं, मतलब उसकी बात नहीं करनी है, मतलब हम भी सीख गए पता है नहीं, मतलब हम तो मैं तो कह दूंगा, हम तो सर्वे में पढ़ना ही नहीं चाहते भाई। अजीत जी जो कह रहे हैं, जो अवधेश जी कह रहे हैं, जो देवेंद्र जी कह रहे हैं, वो बात मानेंगे कि हम भी मानेंगे, वही कह रहे हैं। तो आप हम लोग जब जो बात इतने दिनों से बैठ के वो अलग बात है कि आप भी वही कह रहे हैं जो सर्वे कह रहा है। नहीं, हम लोगों ने पहले कहा ना, सर्वे तो कल आए हैं भाई सौरभ जी, एग्जिट पोल तो कल आए हैं और हम लोग कितने दिनों से ये बात कर रहे हैं बैठ के। एग्जिट पोल तो कल आए हैं ना, ये आंकड़े कल आए हैं, कुछ आंकड़े तो आज लेके आए आप। तो और हम लोग इस आंकड़े से के बहुत पहले से हम लोग ये बातें कर रहे हैं। ईबीसी इतना बड़ा वर्ग है, 36% का ईबीसी है, हिंदू 26% है, अगर उसमें 32% का फर्क आप बता रहे हैं, दलित 20% का, आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार अपना आप फिर आज ठोक बचा के फाइनल नंबर मुझे दे दीजिए। वोट की बात नहीं करता, मुझे सीट बताइए, लोगों को भी सीट समझ आती है। नहीं, अब आप सेफ प्ले मत कीजिएगा, ठीक? मुझे बताइए 120 एनडीए के लिए 120, 130, 140, 150 या अब क्या? वो भी बता देता हूं। देखिए 40 सीट से ज्यादा क्लोज फाइट नहीं हो सकता है बिहार में, जो हम लोग घूम के आए। आपका क्या आकलन होगा? क्लोज फाइट जिसको बोलते हैं, जो ये बता रहे हैं, वो 40 सीट से ज्यादा नहीं है। 200 सीट तो कम से कम है जिसमें क्लोज फाइट मतलब कितने वोट? क्लोज का मतलब होता है कि कोई भी बाएं जाने कितने वोट्स एकदम जो है दोनों में लड़ाई है, कहीं विद्रोही खड़े हैं तो वहां पिछली बार 52 सीटें थी, जिनका डिसीजन 5000 से कम वोट से हुआ था। तो ऐसी सीटें आप कह रहे हैं कि 40 52 में 33 तो एनडीए ने जीती। आप देखेंगे उसमें तो डायरेक्ट जो है एलजेपी ने उसमें डैमेज पहुंचाई थी ना 33 सीटों पर। हाँ। तो डायरेक्ट उसने क्षति पहुंचा दी थी ना। तो मतलब क्लोज का मतलब ये नहीं 5000 से कम वाला। हाँ, ये क्लोज का मतलब यह है कि वो लड़ाई हो सकती है। तो आप कह रहे हैं तब भी 200 सीट तो क्लीन आनी चाहिए ना, इधर 200 सीट में क्लियर आनी चाहिए। तो 200 सीट में से भी अगर आप मान लीजिए 60% भी अगर मान लेते हैं, 60 और 40 मान लेते हैं, तो उसके आधार पर निकाल लीजिए। तो 60 भी तो 120 सीट हो गया, तो 120 और उधर उसके निकाल लीजिए। उधर 50 सीट में कम से कम 15 तो आएगी, 15 मान लीजिए, तो 135-40 सीट जो है एनडीए को आनी चाहिए। एक चीज तो जो जिसमें आपकी बड़ी दिलचस्पी रहती है, बार बार रिपोर्ट भी होता है कि एनडीए का सर्वे क्या कहता है। बीच में भी आपने कई बार पूछा था, तो वो जो डाटा उनका दिया गया है, उनको मतलब जो सबसे ऑथेंटिक डाटा वो अपने लिए जो मानते हैं, उसमें 140 to 145 ये 100% कंफर्म सीट के तौर पे दिया गया है। ये 100% कंफर्म वाली है। हाँ, और सीट वाइज दिया गया, वो नाम देने के लिए इनके अतिरिक्त क्लोज वाली अलग है। इसके अलावा और भी ये बढ़ सकता है, वो महिला वोटर्स का थोड़ा गैप रखा गया है। बाकी 140 to 145 ये डाटा कल रात में का अपना डेटा है। हाँ, अपना आंकड़ा जो अपना सर्वे 140 से किसी सूरत में कम नहीं जाएगा। और शुरू में जब ये हुआ था तो एक मशीन के द्वारा, वो लोग ऐप के द्वारा ये करते हैं, तो उसका आंकड़ा 130 का था, 130 और 110 जैसा था ना, वो इस तरह वाला था। बड़ा बहुत दिलचस्प बात है कि जितने लोगों ने एआई से किया है, ऐप के थ्रू किया है, एआई बेस्ड जितने लोगों ने सर्वे कराया है, सब 130 के करीब है। तमाम लोगों ने, कोई एआई बेस्ड उसमें कैसे, हमने पूछा कि एआई बेस्ड कैसे एआई से कराया आपने, तो कहा कि सारा फीड किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा डाटा, कास्ट इक्वेशंस, कैंडिडेट के नाम, इशूज सब फीड करके, और उसके बाद वोटिंग परसेंटेज, और तब उससे वो रिजल्ट लिया गया। तो सब आदमी 130 का रहा है। अब बताइए, अब इसमें तो इस पर आप कैसे भरोसा करेंगे? तो एआई का तो एल्गोरिदम जिस तरह से सेट है उस हिसाब से बोल रहा है। कौन सा है, चैट जीपीटी है कि वाला है कि जेमिनी है, कैसे पता? वो भी अलग अलग है, वो सब अपने अपने अलग अलग तरह से दिखा रहे हैं। और एक सज्जन जिसका हम कल आपको, जब हम लोग एग्जिट पोल देख रहे थे, हमने कहा, उन्होंने गुजरात बड़ा प्रिसाइजली प्रेडिक्ट किया था, वो 170 ले जा रहे हैं। उनका भी एआई बेस्ड मॉडल है, एनडीए 170 ले जा रहे हैं। तो वही है ना कि जो ग्रोकोपीडिया आप ग्रोक का देख रहे हैं, या चैट जीपीटी देख रहे हैं, या कहीं डीप सीक किसी ने यूज कर लिया, तो वो पता नहीं वो क्या बता रहा है। तो वही तो, कौन क्या, उस आधार पर नहीं जाइए। हम लोग जो घूम करके आए हैं, देख करके आए हैं, ये तमाम, इसमें पोल ऑफ पोल्स निकाल लीजिए, पोल ऑफ पोल्स 154 है, ठीक है, 150। और उसके बाद हम लोग जो घूम करके आए हैं, जो देख करके आए हैं, हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, इशू पर भी डिस्कस कर रहे हैं, जो नैरेटिव पर, क्या विनिंग नैरेटिव पर हम लोग डिस्कस कर चुके, क्या विनिंग नैरेटिव था। अच्छा देखिए साहब, इन्होंने रीजन वाइज दे दिया है, चलिए इस पर हम लोग कुछ बात कर पाएंगे। रीजन वाइज एक्सेस बाय इंडिया जो दे रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये चंपारण में कह रहे हैं एनडीए 12, महागठबंधन 9। चंपारण कौन सा रीजन हुआ सर? ये मोतिहारी है, मोतिहारी और बेतिया, जो नेपाल की तराई का। जैसे ये झटका होगा, ये एनडीए के लिहाज से झटका होगा अगर ऐसा होता है। पिछली बार क्या था, इसमें से 4 सीटें थी महागठबंधन को, सिर्फ 4 सीटें। तो यहाँ स्कोर कर रहा है महागठबंधन, ये कह रहे हैं कि ये 9 आ रही हैं। हालांकि मोतिहारी में ही 6 में से 2 तो लग रहा है कि ये चलिए मैं बताता हूं। देखिए इन्होंने दिया मगध का 60 सीट, बड़ा रीजन से शुरू करते हैं ना। एनडीए 35, महागठबंधन 25।
तो ये तो बड़ा भारी गेन हो गया। मगध पिछली बार बहुत खराब था एनडीए के लिए पूरा एनडीए मगध माइनस में था वहाँ। हाँ, एनडीए के लिए बहुत खराब था मगध का पूरा रीजन, मगध खराब था इन लोगों के लिए। 10 सीट ज्यादा बता रहे हैं तो यहाँ, ये 10 सीट उससे ज्यादा बता रहे हैं, तो ये तो बड़ा गेन हो स्कोर गया। कर दिया मतलब इन्होंने। ठीक है, फिर इसके बाद बता रहे हैं भोजपुर 49 सीट। भोजपुर में कह रहे हैं साहब ये एनडीए 27, महागठबंधन 21। अरे तो फिर यहाँ ये फिर flip ये करा गेम वाली दिया, स्थिति तो है, बहुत क्योंकि खराब पिछली था। बार राजपूतों ने वोट नहीं किया था, तो बहुत खराब ये रहा रीजन तो था। बहुत खराब था, ही पिछली खराब बार भी था। एनडीए के लिए बहुत खराब था। भोजपुर और मगध दोनों में अगर एनडीए स्कोर कर रहा है तो फिर मतलब बड़ा गेन और ये उलट फेरी है। और ये नहीं, इन लोगों के एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि इन दोनों पॉकेट्स में हम इस बार अच्छा गेन करेंगे। करेंगे, लेकिन पिछली बार बहुत खराब स्थिति रही थी मगध में। अब मगध में ये कितनी सीटें गिन रहे हैं टोटल? 49 नहीं, 49। मगध में 60। मगध में 60 गिन रहे हैं। हमारे हिसाब से मगध में हम लोग जो जिन जिलों को शामिल करते हैं उसमें 49 सीटें हैं, और उस 49 सीट्स में से सिर्फ 10 सीट मिली थी एनडीए को। और हम लोग भोजपुर की तरफ, भोजपुर अलग करते हैं, शाहाबाद अलग करते हैं, ये दोनों को मिला करके लगता है कर रहे हैं। शाहाबाद में सिर्फ 2 सीट मिली थी।